तो वेलकम टू माय चैनल स्टडी बस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करके हिट द बेल आइकन। आज का जो चैप्टर है वो है मोशन फिजिक्स का पहला चैप्टर। मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो अनइक्वल डिस्टेंसेस करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या फिर इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये समझ लेना है। डिस्टेंस होता है जो आपका टोटल पाथ कवर होता है, जितना भी ट्रैवल करने में जितना भी पाथ जितना भी डिस्टेंस टोटल होता है उसे कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है। अगर हम एक सीधा लाइन खींचते तो वो होगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है और नॉर्मल रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता है, तो हमारा नॉर्मल रास्ता सीधा नहीं है तो ये वाला टोटल डिस्टेंस होता है। जब हम सीधा लाइन खींच देते हैं बीच में कुछ भी नहीं होता है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये है, आप इस ग्राफ से समझ जाएंगे, इस ड्राइंग से ये क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी हमको जानना है स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। हमारा जो स्केलर क्वांटिटी है वो होता है कि स्केलर क्वांटिटी में हमेशा क्वांटिटीज जो है ओनली मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी डायरेक्शन नहीं बताता है, तो उसे कहता है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड का मतलब है जो है हमारा न्यूमेरिक वैल्यू। और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें दोनों न्यूमेरिक वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाते हैं। तो हमारा जो है डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। ये कुछ एग्जांपल्स है। डिस्टेंस हमको एक डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं बताता है, डिस्टेंस जो है टोटल पाथ कवर करता है, और हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट वो हमको डायरेक्शन बताता है कि सीधे लाइन में होता है, तो वो है डिस्प्लेसमेंट। हम अभी जानते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो होता है वो उसे कहते हैं एवरेज स्पीड, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं v इक्वल टू एस टी अपॉन एस। ये आप याद कर लीजिए। तो चलिए एक हम इसके ऊपर मैथ्स करते हैं। यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन दिखा दिया गया है, अगर आपको आता है तो आप कर लीजिए। थोड़ा टाइम मैं आप लोगों को दे रही हूँ, चलिए जल्दी सॉल्व कर दीजिए। बहुत इजी है, फॉर्मूला डालिए, वैल्यू डालिए और हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर मैंने कर दिया है, आप देखिए टोटल डिस्टेंस है 16 + 16 इक्वल टू 32 मीटर, और टोटल टाइम जो है 4 सेकंड और 2 सेकंड मिलाकर 6 सेकंड। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे, फॉर्मूलाज डाल दे, तो आ जाता है हमारा 5.30 मीटर पर सेकंड। और जो है v का मतलब एवरेज स्पीड या फिर स्पीड, उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो अब जल्दी से याद कर लीजिए कि ऐसा यूनिट क्या होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे चलते हैं। आपने ये कर दिया है, वेरी गुड। अभी ये हमारा आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। सपोज अ ट्रक ट्रैवल 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 80 किलोमीटर इन सेकंड आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक। तो ये है हमारा आंसर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 60 + 80 इक्वल 140, और टोटल टाइम है 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा। अभी इसको डिवाइड कर लो तो आता है 70 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आपको एक चीज़ याद रखना कि डिस्टेंस कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। अगर आपका स्टार्टिंग का पॉइंट और एंडिंग का पॉइंट एक हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता, क्योंकि ये टोटल पाथ जितना भी एक ऑब्जेक्ट चलेगा उसका टोटल पाथ कहलाता है। अभी हम चलते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। जब एक कोई चीज़ जिसका स्पीड एक डायरेक्शन में चलता है उसका कहते हैं वेलोसिटी। तो हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट। So let's do a maths. A car is moving with an initial velocity of 30 meter per second and it touches its density at 80 meter per second. Calculate the average velocity. So I'm giving some time. आप लोगों को कुछ टाइम दिया गया है, अगर आप कर सकते तो सोच कर लीजिए। So let's see the answer.
क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है u+v/2। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, हम वैल्यूज पुट करते 30 + 80 डिवाइडेड बाई 2 और हमारा आंसर आ गया है 55 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हम सीखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। एक्सेलरेशन होता है t अपॉन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी और जो यहाँ पर t है वो है टाइम और a है एक्सेलरेशन। चलिए इसके ऊपर एक मैथ्स करके इस वीडियो को करते हैं फिनिश। सो आपको कुछ बातें याद रखना है कि ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। तो इन बातों को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ए टॉय कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो जल्दी से इसका आंसर निकालिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पर गिवन इनिशियल है 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन 5 सेकेंड। तो अभी हम v - u डिवाइडेड बाई t, तो हमारा यहाँ पर आ जाता है 5 - 3/t, जो t का वैल्यू है 5 और हमारा आंसर आ जाता है 3/5। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।